क्या आप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे प्रूवन तरीके जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेंस हेल्थ के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये प्राइमरीली टेस्टिकल्स के अंदर बनता है और अच्छी सेक्सुअल हेल्थ के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए और इवन आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को सही रखने के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो कैरेक्टर्स मेल्स को फीमेल से अलग बनाते हैं, मसलन के दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, ब्रॉड शोल्डर्स होना और एग्रेशन वगैरह, ये सब के सब इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स की वजह से ही होता है, यानी बढ़ने और घटने की ही वजह से होता है जब प्यूबर्टी होती है उस समय। लेकिन क्या आपको पता है कि एज बढ़ने के साथ साथ और बदलते लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से इस हार्मोन के लेवल्स में कमी आ सकती है और शरीर इसमें डिफिशिएंट हो सकता है। और इसकी वजह से कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि मसल्स का कमज़ोर और पतला हो जाना, बॉडी के अंदर फैट का बढ़ने लगना, थकान रहना और कई बार सेक्स की इच्छा की कमी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल से हार्ट डिजीज होने का रिस्क, मोटापा होने का रिस्क और इवन डायबिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी काफी हद तक कम होता है। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे नेचुरल तरीकों की जिनके थ्रू आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डाइटरी एडजस्टमेंट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, और ये बात जो है ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी उतनी ही ज़्यादा सच है जितनी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट में बढ़ाने हैं। तो बेसिकली 3 ऐसे की न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। पहला है विटामिन डी, दूसरा है जिंक और तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये न्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर इनके डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फैटी फिश जैसे कि सामन या मैक्रिल हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए, इससे आपको मिल जाएगा ये। या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स या फिर चिया सीड्स रोजाना खा सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप एग यॉक खाइए, इनमें हाई लेवल ऑफ विटामिन डी होता है। जिंक के लिए काजू, पंपकिन सीड्स, ऑयस्टर्स या फिर रेड मीट आप खा सकते हैं, या फिर बीन्स और नट्स भी आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में जिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये वो सारे फूड्स हैं जो कि खास तौर से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनको अपनी डाइट में रेगुलरली किसी ना किसी तरीके से आपको बढ़ाना है ताकि इन न्यूट्रिएंट्स की मदद से आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और इसकी डिफिशियंसी कम हो सके। डाइट के बाद नंबर आता है दोस्तों एक्सरसाइज का। दोस्तों, एक्सरसाइज ना सिर्फ आपको फिट रखती है, हेल्दी रखती है, बल्कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। जब आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरली कुदरती तरीके से बढ़ने लग जाता है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और मसल मास को इम्प्रूव करता है। टाइप ऑफ एक्सरसाइज की बात करें कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कौन सी करनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग आपके मसल्स को चैलेंज करती है, वहाँ पे डैमेज करती है, टूट फूट पैदा करती है और इन टर्न इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इस मसल को हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन उसको बनाना पड़ेगा, तो वो उसको बढ़ा देती है। और हाँ, आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में कुछ स्पेसिफिक योगा पोजेस भी हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि सर्वांगासन या शोल्डर पोज आप ट्राई कर सकते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और भुजंगासन या कोबरा पोज भी कर सकते हैं जो कि पेल्विक रीजन के अंदर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। और ये दोनों ही पोजेस जो हैं ये हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, खास तौर से आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। एक्सरसाइज के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की जो कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला सप्लीमेंट है दोस्तों शिलाजीत। शिलाजीत एक मिनरल रिच कंपाउंड है जो कि एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। दूसरा है गोक्षूर जो कि एक पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करती है। और तीसरा है मिक्यूना प्रोडियंस यानी कपी कचू जिसको हिंदी में कहते हैं, जो कि एक प्रकार का बीन है। ये डोपामिन लेवल्स को बॉडी में बूस्ट करता है जो कि इनडायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है।
इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को आप दोस्तों सप्लीमेंट के तौर पे लीजिए, यानी इनके सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं, उनको आप आसानी से ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी, टैबलेट में या कैप्सूल फॉर्म में भी। वैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल हर्ब सप्लीमेंट्स और एक होते हैं पेटेंट प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स। सिंगल हर्ब सप्लीमेंट्स में एक ही जड़ी बूटी होती है एक प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि ये सभी हर्ब्स जो अभी मैंने आपको बताई ये सिंगल हर्ब सप्लीमेंट की कैटेगरी में आती हैं। वहीं प्रोप्राइटरी सप्लीमेंट्स में इस तरह की कई सिंगल हर्ब्स को एक साथ एक खास प्रपोर्शन में मिलाया जाता है और एक थेरेपेटिक फॉर्मूला तैयार किया जाता है। वैसे तो ये दोनों ही जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे सिंगल हर्ब हो चाहे वो पेटेंट फॉर्मूला हो, ये दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर बहुत बारीकी से हम कंपेयर करें तो जो प्रोप्राइटरी फॉर्मूलाज होते हैं ये अमूमन ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ एक ही जगह मिल जाती हैं और एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बाद अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, जो कि है नींद और स्ट्रेस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी नींद और स्ट्रेस लेवल्स का सीधा सीधा संबंध आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से होता है? जी हाँ, पूरी अच्छी तरीके से नींद ना लेने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में हर समय रहने से हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। जब हम ठीक से नहीं सोते हैं या फिर हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हर समय रहती है, तो ऐसे में बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन जो है ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल पर इफेक्ट करता है, उस पर हमला कर देता है और उसके लेवल को कम कर देता है। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए अच्छी नींद के ऊपर और रोजाना कम से कम 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लीजिए। इन सिंपल तरीकों से आप न सिर्फ अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं, बल्कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी काफ़ी हद तक कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, बिना कोई चीज़ खाए या बिना कोई मेहनत किए। अब आइए दोस्तों आते हैं अपने लास्ट टिप पर, जो कि है अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जहां कुछ आदतों को और डाइट्स को या सप्लीमेंट्स को अपनाना ज़रूरी है, वहीं कुछ चीज़ों से दूरी बनाए रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। रिसर्च बताती है कि स्मोकिंग से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये कम हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी इससे क्रिएट होता है। इसी तरह से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ये निगेटिवली इफेक्ट करता है। इसी तरह ज़्यादा मीठा खाना, प्रोसेस्ड फूड्स का ज़्यादा सेवन करना और अनहेल्दी फैट्स खाना या तला भुना ज़्यादा खाना, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है, तो इनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करके हम न सिर्फ अपनी सेक्सुअल हेल्थ और परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, जिनका शॉर्ट में जिक्र आज की इस वीडियो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। वैसे अगर आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। बस आप अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।